अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जब कुफ़ार की तमाम साजिशें नाकाम हो गई तो उन्होंने एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ खौफनाक किस्म का फ़ैसला कर लिया और ये फ़ैसला था मुसलमानों के बाइकाट का। और इसका पस मंज़र कुछ इस तरह था कि पिछले एक महीने से भी कम मुद्दत के अंदर कुफ़ार और मुशरिकीन को पैदर पे 4 झटके लगे थे जिन्होंने कुफ़ार को बुरी तरह बदहवास कर दिया था। पहला तो मसला ये बना कि सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद 2 दिन के बाद ही सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। और उसके बाद पैदर पे काफ़रों की पेशकशों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठुकरा दिया, मुस्तरद कर दिया। वो मुख्तलिफ़ तरीक़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देते कि वो किसी तरह अपनी दावत व तबलीग से बाहर आ जाएं, लेकिन ये ऐसा होने वाला तो नहीं था। तो इस तरह इसमें भी उनको मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई। और सबसे आखिरी और ज़ोरदार झटका उस वक़्त लगा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए उन्होंने फ़ैसला किया तो अबू तालिब ने तमाम बनु हाशिम और बनु मुतलब को इस बात पर इकट्ठा कर लिया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई तो हम सब मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो इस तरह मुसलमान बनु हाशिम और बनु मुतलब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए और इस तरह काफ़िरों को अमली तौर पर इसमें भी नाकामी हुई। जब ये 3-4 नाकामियाँ कुफ़ार का मुक़द्दर बनी तो उन्होंने गौर व फ़िक्र शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी दावत और उनके मिशन से रोका जाए। तो उन्होंने जिस तरह बनी हाशिम ने मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओहद व पैमान करने का फ़ैसला किया था, इस तरह तमाम कुफ़ार ने मिलकर बनु हाशिम का बाइकाट करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि बनी हाशिम के साथ मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाएगा, उनके साथ किसी किस्म की कोई शादी ब्याह नहीं किया जाएगा, ना उनके साथ किसी किस्म की कोई ख़रीदो फ़रोख्त की जाएगी, ना उनके साथ मिल बैठकर कोई सलाह मशवरा किया जाएगा और ना उनके साथ किसी किस्म का कोई मेल जोल रखा जाएगा और ना उनके घरों में ही कोई अपना आना जाना रखेंगे और ना ही उनसे किसी किस्म की कोई बातचीत करेंगे और उनकी तरफ से सुलह की भी हर किस्म की कोशिश को मुस्तरद कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो ख़ुद ही तंग आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए कुफ़ार के हवाले ना कर दें। ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की साजिश थी और पहले जो उनके प्रोग्राम थे उन सब से बढ़कर थी। तो जब ये सूरत हाल हुई तो मजबूरन जो मुसलमान थे वो बनु हाशिम के साथ मिलकर शेब अबी तालिब में महसूर हो गए। और जब ये उन्होंने वादा कर लिया, इसको एक दस्तावेज़ के तौर पर लिखकर काबा में लटका दिया गया। और हाफ़िज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसको लिखने वाला जो था वो मंसूर बिन इकरमा बिन हाशिम थे, आमिर बिन हाशिम थे। और कुछ लोगों के नज़दीक इसको लिखने वाला
नदर बिन हारिस था, लेकिन ज़्यादा सही यही है कि इसको आमिर बिन हाशिम ने ही लिखा था। और जब इसको काबा में लटका दिया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिखने वाले के ख़िलाफ़ एक बद्दुआ की, जिसकी वजह से उसका जो हाथ था वो शल हो गया, यानी बेकार हो गया। तो इस तरह ये वाक़या पेश आया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्सत के 7वें साल मुहर्रम की चाँद रात का वाक़या है, जब ये मामलात पेश आए। तो इस बाईकाट के नतीजे में तमाम मुसलमान और बनी हाशिम वाले जो थे वो महसूर हो गए और शेब अबी तालिब में महसूर होकर रह गए। शेब अबी तालिब मक्का से बाहर एक घाटी थी पहाड़ों के दरमियान, वो वहाँ महसूर हो गए। जब वो वहाँ महसूर हो गए तो वहाँ उनके लिए खाने पीने की जो तमाम चीज़ें थी उनका बड़ा मसला बना। जब भी कोई मक्के के लिए चीज़ फ़रोख्त के लिए आती तो जो कफ़ार थे वो उसे खुद ही जाते और ख़रीद लेते और मुसलमानों के पास वो चीज़ ना पहुंचने देते। अगर मुसलमानों की रसाई वहाँ तक हो भी जाती तो वो उसका रेट ही इतना लगा देते कि मुसलमानों के पास इतने पैसे ना होते और वो महंगी चीज़ ख़रीद कर अपने कंट्रोल में ले लेते। इस तरह मुसलमानों के लिए ये बड़े भारी दिन साबित हुए और मुसलमानों के लिए ग़िज़ा और ख़ुराक का मसला बना और भूख और अफलास की वजह से जो बच्चे थे, बच्चों और औरतों के बिलकने की जो आवाज़ थी वो घाटी से बाहर भी सुनाई देती। तो इस तरह ये बड़े परेशान कुन दिन थे। कभी कभार कोई आदमी छुप छुपा कर मुसलमानों को कोई चीज़ दे जाता, लेकिन वो तो उनके लिए काफ़ी ना होती थी। इसी तरह बल्कि कई दफ़ा हकीम बिन हिज़ाम जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भतीजा था, वो आपके लिए गेहूँ बेच दिया करता था। तो एक दफ़ा जब वो बेचने लगा तो अबू जहल से उनका वास्ता पड़ा, तो अबू जहल ने उसको रोक दिया। उनका वहाँ झगड़ा हुआ, जिस पर अबू अल बख्तरी दरमियान में आया। तो उसके कहने पर अबू जहल पीछे हटा और हकीम बिन हिज़ाम ने कुछ गेहूँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए भेजे। तो इन हालात में तो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा जो थी वो मुश्किल हो गई थी। तो एक तो ये सूरत हाल थी और दूसरा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का मामला था। तो अबू तालिब चूँकि आपके मुहाफ़िज़ थे, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा फ़िक्र दामनगीर होती। जब रात होती तो अबू तालिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते कि आप अपने बिस्तर पर सो जाओ। वो सो जाते और दूसरे भी जो जितने भी लोग थे वो अपनी अपनी जगहों पर जाके सो जाते। तो उनके बाद जनाब अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, उनको उठाते तो उनको किसी और के बिस्तर पर भेज देते और किसी और को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सुला देते। ये काम हिफाज़ती नुक्ता नज़र से किया जाता था। तो इस तरह ये हालात और वाक़यात जो थे वो गुज़र रहे थे। तो इन हालात में पूरे 3 साल का अरसा जो था वो गुज़र गया और ये 3 साल जो है ये 3 सदियों पर मुहित लगते थे, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए बड़े ही तंगी के साल थे। तो इसके बाद इस सहीफ़े को ख़त्म करने का सोचा गया। जिस तरह जब ये सहीफ़े को या इस दस्तावेज़ को तैयार किया गया तो उस वक्त भी कुछ कुफ़ार ऐसे थे जो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन अबू जहल की दरिंदगी की वजह से ये मामला पाया तकमील को पहुंचा था। लेकिन कुछ लोग मुसलसल इसकी मुखालफत करते रहे। तो कुछ लोगों ने फ़ैसला कर लिया कि इस सहीफ़े को किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। एक तो उन्होंने इस सहीफ़े को ख़त्म करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला दे दी कि ये जो सहीफ़ा उन्होंने लटकाया हुआ था या ये जो दस्तावेज़ और मुआहदा लिख कर उन्होंने खाना काबा में लटकाया हुआ था, उसको
अल्लाह ताला ने कुछ कीड़े भेजे जिन्होंने उचाट कर दिया और उनकी तहरीर ख़त्म हो गई। तो हज़रत ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को बताई और अबू तालिब खाना काबा में आए। तो जो पहले ही इस बात पर बहस हो रही थी कि इस सहीफ़े को ख़त्म कर देना चाहिए और कुछ कह रहे थे कि नहीं ख़त्म करना चाहिए, तो अबू तालिब इसमें बोले और कहा कि देखो भाई, मेरी एक बात सुनो, मुझे मेरे भतीजे यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि तुम्हारी जो तहरीर है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आप उस तहरीर को देख लो, अगर वो तहरीर ख़त्म हो चुकी होगी तो आप हमें सच्चा समझते हुए, मेरे भतीजे को सच्चा समझते हुए इस मुआदे से दस्तबरदार हो जाएं। अगर वो तहरीर बाकी होगी तो फिर आप जो भी मामला करेंगे हम उससे बाहर होंगे। तो सब लोगों ने कहा कि ये तो बड़े इंसाफ की बात है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो तमाम कुफ़ार जो थे वो सहीफ़ा को देखने के लिए वहाँ गए। जब उन्होंने देखा कि वो दस्तावेज़ जो थी लटकाई हुई थी, उस पर जितने भी तहरीर थी वो सब उचाट कर दी गई थी, कीड़ों ने ख़त्म कर दी थी, चाट ली थी। तो तहरीर का वजूद जो है वो ख़त्म हो गया था। सिर्फ़ चंद एक अल्फाज ऐसे थे जैसे कि बिस्मिही ताला, यानी अल्लाह ताला का जो नाम था, जिस जिस जगह पर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ था वही बाकी बचा था। बाकी जो तहरीर थी वो ख़त्म कर दी गई थी। तो इस तरह जो कफ़ार थे वो मजबूर हुए और उन्होंने इस तहरीर को ख़त्म समझा, मुआहदे को ख़त्म समझा और मुसलमान शैब अबी तालिब से निकल कर अपने अपने घरों में आ गए। तो इस तरह ये मामला अपने पाया तकमील को पहुंचा। ये मुसलमानों के महसूरी के दिन जो थे वो ख़त्म हुए। तो इसके बाद क्या मामला पेश आए, क्या हुआ, तो इसका इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल समझ कर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।